दोस्तों, फिजिक्स शाला में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फिजिक्स शाला की एक स्पेशल सीरीज़ जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते हैं जिनको हम क्लासरूम में नहीं देख सकते या जिनको हम क्लासरूम पे पढ़ते टाइम पर उनका आंसर हमें नहीं मिलता। तो इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने e की पावर x एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही क्यों होता है, इस सवाल का हमने जवाब ढूंढा था। आई होप आप सब लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा सवाल कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है या sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे आता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ स्पेशल फंक्शंस जो हैं जैसे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको हम कुछ सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। सीरीज़ मतलब ऐसी सीरीज़ जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हम उनके आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट मतलब जो इसके अंदर ये x लिखा हुआ है यहाँ पर, इनको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो इनकी फॉर्म में तो sin x है तो sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, sec x, इन सब को हम x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। उसको हम बोलते हैं टेलर सीरीज़। तो हर स्पेशल फंक्शन की एक टेलर सीरीज़ होती है। उस टेलर सीरीज़ के थ्रू ही हमें पता चलता है कि किस स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है, sin x का cos होता है, cos x का क्या होगा, वही सारी चीज़ें। तो आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारे पास है sin x और cos x का एक्सपेंशन। sin x का एक्सपेंशन जो होता है, टेलर एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो sin x को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है या फिर आप बोल सकते हैं कि इस तरह की कोई सीरीज़ हो तो उसको हम sin x लिख सकते हैं। इसी तरह से cos x का एक्सपेंशन x की टर्म्स में इस तरह से लिखा जा सकता है इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर ये नीचे क्या लिखे हुए हैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन जैसा आपको दिखाई दे रहा है या उल्टा आई जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल का साइन। अब फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि sin x और cos x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन करने से cos x कैसे आया और cos x का डिफरेंशिएशन करने से sin x कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये सीरीज़ पता होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ लर्न करनी है, नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, हमें कोई रटना नहीं है, हम यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो आइए, जिन लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको नहीं पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, उनको मैं बता देता हूँ फैक्टोरियल क्या चीज़ है। आसान सी भाषा में, आसान से शब्दों में समझते हैं, बिना किसी गहराई इसको देखे हुए, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए, ये तो हमें ये जो साइन लिखा होता है एक्सक्लेमेटरी साइन जैसा या उल्टा आई जैसा, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं एक बार के लिए बता देता हूँ थोड़ा सा फैक्टोरियल क्या होता है, जिन लोगों को पहले के बारे में इसको नहीं पता है, तो फटाफट से एक रिव्यू ले लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं फटाफट से फैक्टोरियल का। आइए, तो देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपको 2 फैक्टोरियल निकालना है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये है फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता तो हमें पता है ये 2 है, ये 2 फैक्टोरियल। तो आपको क्या करना है, जितना फैक्टोरियल लिखा हुआ है 1 से स्टार्ट करना है। तो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। 1 × 2, अगर इसकी जगह 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब 1 × 2 × 3। इसका मतलब जितना फैक्टोरियल लिखा है 1 से शुरू करते हुए जो जितने भी नंबर हैं, जितने भी यहाँ पर इंटीजर नंबर, जितने भी यहाँ पर आपके पास नेचुरल नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट नंबर तक लेकर चले जाइए। अगर इसकी जगह मान लीजिए आपके पास 4 फैक्टोरियल है तो आप क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 3 × 4। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसको कैसे लिख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 से लेकर 2 तक, 1 × 2, इसको हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल = 2 फैक्टोरियल × 3। सिमिलरली 1 × 2 × 3 × 4, यहाँ से लेकर 1 से लेकर अगर 3 तक, अगर मान लीजिए 4 नहीं होता और 1 से लेकर 3 तक होता तो फैक्टोरियल 3 हो जाता। तो क्या होगा, ये
4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू 4। मतलब बेसिक सी बात यह है कि आप या तो इसको ऐसे लिख दीजिए, या फैक्टोरियल 3 है तो आप उसको फैक्टोरियल 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 है तो आप उसको फैक्टोरियल 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। इतनी सी छोटी सी बात है। अब जैसे मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 7 दिया है, तो आप या तो उसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, या आप उसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 तक। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये ऐसे लिखा है, दोनों चीज़ें सही है, लेकिन इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें पता है 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम आगे आपको पता चलेगा कि हमने 7 से 7 कहीं कट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या होता है। तो आइए वापस से आते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन पर। तो ये है साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन। साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 फैक्टोरियल। इस तरह से ये ऑल्टरनेटली चलता रहेगा। कॉस का 1 माइनस एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल, इस तरह से ये पूरा चलता रहता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमारा आइडिया क्या है कि साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब हम इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद ऐसी कुछ टर्म बन गई तो इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होने वाला है। तो देखिए, आइए इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, साइन एक्स के एक्सपेंशन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स का एक्सपेंशन दिया हुआ है ये, इन सब का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनता है। तो डिफरेंशिएशन करने पे हमें पता लगता है कि डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये हमारे पास आता है एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1/5x 5 फैक्टोरियल, और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4। ठीक है, ये इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। हम 3 टर्म्स तक निकाल लेते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। 1 माइनस, अब देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5x की पावर 4, इसको क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और सो ऑन यहाँ पर आगे बनता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब अगर आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये यहाँ पर तो अगर देखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर जो ये इस तरफ डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारे पास एक सीरीज़ बनी है, ये सीरीज़ आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी। कहाँ जानी पहचानी सी लग रही है, ये किसकी सीरीज़ है, ये कॉस एक्स की सीरीज़ है। देखिए ये देखिए कॉस एक्स की सीरीज़ क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 फैक्टोरियल। यहाँ तक कि अगर 3 टर्म्स भी मिल जाती है तो हमें पता लग जाएगा कि वो कॉस एक्स की फॉर्म है। अब देखिए जो हमारे पास जो आंसर वो भी कुछ इस तरीके का आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये क्या बन गया, कॉस एक्स बन गया। इट मीन्स साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इस तरीके से हमें इस सवाल का जवाब भी मिल गया दोस्तों कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने एक और सवाल का जवाब आज ढूंढा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि नई वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसी वीडियो, आपका भी मन में कोई सवाल ऐसा है जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है या आपने ढूंढा पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप हमें भेज सकते हैं। कमेंट में आप बताइए क्या सवाल है आपका, और ये भी बताइए वीडियो कैसी लग रही है आपको। ठीक है, तो हम आगे उस सवाल के भी जवाब आपके ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम 11th और 12th से रिलेटेड ही पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे। अगली सीरीज़ में हम ट्राई करेंगे कि इसके आगे भी हम बढ़ें। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।